फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सैम को दिखाया जाता है जिसे पुलिस वैन से जेल लाया जाता है। उसने एक छोटी सी चोरी की थी, इसलिए उसे 6 महीने की सजा मिली थी। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। जेल पहुंचने के बाद उसकी पूरी बॉडी की जांच की जाती है। जैसे ही सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होती है, उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। यह लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिखता था, पर बहुत डरा हुआ था और किसी से बात नहीं करता था। सैम सोचता है कि यह लड़का इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन सैम को एक खतरनाक अपराधी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम कॉलिंस था। कॉलिंस और उसके गैंग के लोग उस डरे हुए लड़के का रोजाना बलात्कार करते थे, जिसके कारण वह लड़का पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ था। यह जानकर सैम भी डर जाता है और सोचता है कि कहीं उसके साथ भी ये लोग ऐसा न करें। तभी उसकी मुलाकात जेल में एक और गैंगस्टर से होती है, जिसका नाम ब्रैंडन था। ब्रैंडन हथियारों की तस्करी करता था और उस समय जेल में शतरंज खेल रहा था। जब वह शतरंज खेल रहा था, तभी सैम उसके पास से गुजरा और कहता है कि तुम सिर्फ एक चाल में चेकमेट कर सकते हो। ब्रैंडन ने सैम को पहली बार ध्यान से देखा और वह उसकी चालाकी से प्रभावित होता है। इसके बाद सैम जैसे ही अपने रूम में जाता है, तो वह देखता है कि उसका रूममेट एक चाकू की धार तेज कर रहा है। जब सैम उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, तो वह बताता है कि अगली बार जब कॉलिंस उसका बलात्कार करने आएगा, तो वह उसे मार देगा, ताकि आगे से कोई भी उसका फायदा न उठा सके। यह सब सुनकर सैम उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। अगले दिन जब वे लोग फिर से उस लड़के को ले जाने आते हैं, तो सैम उन्हें आता देख अपने सेलमेट से लड़ने लगता है। ऐसा करने से जेल के गार्ड आ जाते हैं और सैम व उसके साथी को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। सैम के ऐसा करने से कॉलिंस के लोग उसके साथी का बलात्कार नहीं कर पाते और उसका साथी बच जाता है। यह सब ब्रैंडन भी देख रहा था, जिससे वह सैम से काफी प्रभावित हो जाता है और समझ जाता है कि सैम काफी तेज दिमाग वाला है। कुछ दिन बाद सैम और उसके साथी को दूसरे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तब जेल का एक अन्य गैंगस्टर ब्रैंडन सैम के पास आता है और उसे समझाता है कि इस जेल में कई खतरनाक लोग हैं, इसलिए पहले अपनी आत्मरक्षा और इज्जत की सुरक्षा करो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना। वह उसे किसी बड़ी मुसीबत में न फंसने की भी सलाह देता है। इसके बाद सैम अपनी सेल में लौटता है और देखता है कि कॉलिंस के लोग फिर से उसके साथी को परेशान कर रहे हैं। उनके पूरे गैंग के लोग उसके साथी का बलात्कार करने के लिए आए थे, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। इन सब चीजों से परेशान होकर उसका साथी आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। इसके बाद वह जल्दी ही जेल के गार्डों को बुलाता है, जो उसके साथी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इसके बाद कॉलिंस बलात्कार के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढते हैं और उनकी नजर सैम पर पड़ती है, क्योंकि कॉलिंस को उसी जैसे लड़के पसंद थे। कॉलिंस के लोग सैम पर नजर रखे हुए थे, ताकि मौका मिलते ही उसे पकड़कर उसका बलात्कार कर सकें। सैम उनकी जिज्ञासा को समझ गया था, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने टूथब्रश को नुकीला कर लेता है ताकि अपनी रक्षा कर सके। तभी एक दिन कॉलिंस के लोग उसे अकेला पाकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसी वक्त ब्रैंडन आकर सैम को अपने साथ ले जाता है और न चाहते हुए भी कॉलिंस और उसके लोगों को वहां से जाना पड़ता है। तब ब्रैंडन सैम को समझाते हुए कहता है कि तुम इन लोगों से नहीं बच सकते और न ही एक टूथब्रश से इन्हें मार सकते हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इसके बाद वह सैम के सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है, जेल से बाहर जाने के बाद तुम्हें मेरा एक अधूरा काम पूरा करना होगा। मैं तुम्हें वक्त वक्त पर बताता रहूंगा कि तुम्हें कब क्या और कैसे करना है। फिर ब्रैंडन बताता है कि वह यहाँ से भागने की योजना बना रहा है और वह अपना प्लान सैम को बताता है। उसका प्लान सुनकर सैम को बहुत अच्छा लगता है और फिर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से कॉलिंस के लोग सैम को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ब्रैंडन के आदमी वहां आ जाते हैं और कॉलिंस को इतना पीटते हैं कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी कैदी बहुत डर जाते हैं और इसके बाद से सैम के आसपास कोई भी नहीं आता और न ही उसे कोई परेशान करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सैम के 6 महीने खत्म हो जाते हैं। रिहा होने का समय आ जाता है। जेल से निकलते ही सैम जॉन नाम के एक गैंगस्टर से मिलने जाता है और उसे ब्रैंडन का लिखा हुआ एक पत्र देता है। फिर उस पत्र को पढ़ने के बाद वो सैम को अपने गैंग में शामिल कर लेता है और जॉन सैम को एक घर की चाबी देता है, जो कि समुद्र के किनारे स्थित एक खूबसूरत घर था, जिसे देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है।
फिर सैम सूटकेस खोलता है जो जॉन ने उसे दिया था। उसमें ब्रैंडन के कई अलग अलग नामों के पासपोर्ट और बहुत सारे कपड़े होते हैं। सूटकेस के पास एक बंदूक भी होती है। सैम ये सब देख ही रहा होता है कि तभी गेट का अलार्म बजता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोना है। उसके पास एक और बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एक सेलफोन होता है। इसे देखकर सैम उससे पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है। तब सोना उसे बताती है, ये पैसे तुम अपने पास रखो और इसी फोन से ब्रैंडन तुमसे हमेशा बात करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सैम प्लान के मुताबिक फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी से मिलने गया। वहां पहुंचने के बाद फ्रैंको ने उसे कई खतरनाक हथियार दिखाए जिन्हें देखकर सैम हैरान रह जाता है। इसके बाद फ्रैंको उसे सभी हथियारों के बारे में बताता है और उसे साथ ले जाकर उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। साथ ही वह समझाता है कि इन हथियारों का उपयोग कैसे और कहां करना है। फिर हम देखते हैं कि सैम एक फ्लाइंग टूर एजेंसी के पास जाता है और हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का टूर करने के लिए कहता है। इसके बाद पायलट एक हेलीकॉप्टर में उसके साथ चल पड़ता है। आसमान में जाने के बाद सैम पायलट पर बंदूक तान देता है और कहता है, तुम्हें वहीं चलना होगा जहां मैं कहता हूं। दरअसल वह पायलट को उस जेल के पास ले जाने को कहता है जिसमें ब्रैंडन है। दूसरी ओर ब्रैंडन अपनी तैयारी कर चुका होता है और एक चाकू लेकर जेल के गार्ड की गर्दन पर लगा देता है और उससे कहता है, मुझे दरवाजे के पास ले चलो और दरवाजा खोल दो। इस बीच सैम भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है और जेल के गार्ड पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद ब्रैंडन और उसका साथी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। कुछ ही पलों में वे वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर वे उतरकर एक कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वे लोग जॉन के पास जाते हैं। ब्रैंडन जॉन को एक बड़ी सोने की चोरी का प्लान बताता है जिससे वे लोग $1 बिलियन कमा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे सोने की खदान के स्टोरेज रूम से सोना चुराने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग चोरी की योजना बनाने में जुट जाते हैं और अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। इसके बाद ब्रैंडन सैम को एक पार्टी में ले जाता है जहां सोना भी आई होती है। दोनों स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में कई बातें साझा करते हैं। तभी एक व्यक्ति आकर सैम को पूल में धक्का दे देता है। उसका नाम जॉश था। सैम पानी में गिर जाता है लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगता है। यह देखकर सोना तुरंत पूल में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। वहां आए सभी लोग सैम पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, जो देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। तभी सड़क पर एक कार उसके पास आकर रुकती है और उसमें सोना बैठी होती है। फिर वह उसे एक चीनी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां दोनों काफी बातें करते हैं। सोना बताती है, सबको लगता है कि मैं जॉन की गर्लफ्रेंड हूं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं एक इमिग्रेंट हूं और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इसके बाद सैम भी उसे अपने बारे में कई बातें बताता है। फिर दोनों वापस घर आ जाते हैं और रात भर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अगले दिन सैम को देखकर ब्रैंडन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगली बार मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, और उसे सोना से दूर रहने के लिए भी कहता है क्योंकि सोना उसके फोकस को भटका रही थी, जिससे वह उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद वह उसे खदान की बिल्डिंग के पास ले जाता है जहां से उन्हें सोना चोरी करनी थी। वहां पहुंचकर ब्रैंडन उसे बताता है कि उसे इस बिल्डिंग के अंदर जाकर इमरजेंसी अलार्म का ध्यान रखना है ताकि कोई अलार्म न बजा सके। साथ ही उसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्टोरेज रूम में न आ सके, जिससे वे लोग चोरी को अंजाम दे सकें। इतना बताने के बाद ब्रैंडन एक रेसर के पास पहुंचता है जिसका नाम क्रिश है और जो काफी अच्छा रेसर था। वह उसे अपनी टीम में शामिल करता है ताकि चोरी के बाद वे लोग वहां से तेजी से भाग सकें। अब उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। इसके बाद ब्रैंडन उन सभी को उस लोकेशन का ब्लूप्रिंट दिखाता है जहां उन्हें चोरी करनी है। तभी वही आदमी जिसने सैम को पूल में धक्का दिया था, सैम को परेशान करने लगता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। यह देखकर ब्रैंडन सैम से कहता है, तुम यहाँ से बाहर जाओ और अपना दिमाग ठंडा करके ऊपर आना। यह सुनकर सैम नीचे क्लब में चला जाता है जहां वह देखता है कि कुछ लोग सोना के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इसे देखकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बंदूक निकालकर उन सभी को वहां से भगा देता है। इसके बाद सोना उससे कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पुलिस यहाँ आ जाती तो वे मुझे डिपोर्ट कर देते और मेरी मुसीबतें और बढ़ जाती। सैम उससे माफी मांगता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सोना मना कर देती है और कहती है, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और काम खत्म करने के बाद ही आऊंगी। अब सैम भी उसका इंतजार करने लगता है। जब सोना अपना काम खत्म करके आती है तो दोनों समुद्र किनारे जाते हैं। सोना समुद्र में नहाने चली जाती है
और सैम को भी बुलाती है। सैम कहता है कि उसे तैरना नहीं आता और वह पानी में जाने से डरता है, लेकिन सोना उसे हिम्मत देती है और बुलाती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास होता है। वहां से निकलने के बाद सोना उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है, यह तुम्हारे लिए गुड लक का काम करेगा। साथ ही यह भी कहती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी हर खबर उन तक पहुंचाती रहूं। इसे सुनकर सैम कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरी को अंजाम देने के बाद मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, लेकिन चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर सोना कहती है, यह सब इतना आसान नहीं होगा। यहां से जाने के बाद जॉन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब इन लोगों को चोरी करनी होती है। सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ब्रेंडन सैम से कहता है, तुम वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर जाओ, सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दो और सारे दरवाजे खोल देना। सैम वैसा ही करता है और भीतर जाकर धीरे धीरे सभी कैमरों को बर्बाद कर देता है। दूसरी ओर ब्रेंडन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर और बेहोश कर एक कमरे में बंद कर देता है और ये लोग धीरे धीरे वॉल्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर ब्रेंडन जोश से कहता है, तुम दरवाजे पर रहो और सारे एम्प्लॉयज पर नजर रखो। जोश को यह सुनकर गुस्सा आता है और वह एक मजदूर के पैर में गोली मार देता है, लेकिन ब्रेंडन उसके सिर पर बंदूक से वार करता है। कुछ देर बाद वे लोग बाकी सोने को पिघला चुके थे और ब्रेंडन एम्प्लॉयज से सोना बाहर निकालने को कहता है। वे लोग सोना लेकर बाहर आते हैं, लेकिन सभी ने मजदूरों की ही ड्रेस पहनी थी, जिससे पुलिस को नहीं पता चलता कि कौन मजदूर है और कौन चोर। फिर वे पुलिस पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाते हैं। इतने में दूसरी ओर क्रिश अपनी कार में सोना लेकर निकल जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही थी और उन पर गोलियां चला रही थीं। कुछ दूर भागने के बाद वे पुलिस से पीछा छुड़ा लेते हैं और सोना जॉन को दे देते हैं, क्योंकि सोना बेचने का काम जॉन का था। जॉन सोना बेचकर उन सबको उनका हिस्सा दे देता है, जिसके बाद जॉन जोश की ओर देखता है, जिसे ब्रेंडन ने पीटा था, और ब्रेंडन से पूछता है कि उसका एक साथी मर गया है, उसका क्या करना है। फिर ब्रेंडन और उसके आदमी मृत साथी को उसी कार में रखते हैं, कार पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे आग लगाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद सैम सोना लेकर चला जाता है। फिर हम सोना को देखते हैं जब उसकी डोरबेल बजती है। जॉन का एक आदमी आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो और ये बात जॉन को भी पता है, लेकिन तुम और सैम यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर वह सोना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोना किसी तरह खुद को बचाकर भाग जाती है। वह सबसे पहले सैम को कॉल करती है और बताती है कि जॉन ने हम सभी को धोखा दिया है और जल्दी ही पुलिस सभी को पकड़ने आएगी। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां ब्रेंडन के अपार्टमेंट के बाहर आ जाती हैं, लेकिन शुक्र है कि वह अपार्टमेंट में नहीं था। पुलिस देखकर ब्रेंडन कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गड्ढा खोदता है और अपने पास मौजूद सारी चीजें उसमें छुपा देता है। इसके बाद वह जॉन को कॉल करता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जॉन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब ब्रेंडन समझ जाता है कि जॉन ने उन्हें धोखा दिया है। फिर वह सैम से कहता है, हमें मेलबर्न जाना होगा क्योंकि जॉन वहीं सोने की डील करेगा। फिर सभी लोग मेलबर्न के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सैम सोना को भी बुला लेता है। मेलबर्न पहुंचने के बाद ब्रेंडन अपने एक आदमी को जॉन का लोकेशन पता लगाने को कहता है और वे लोकेशन जान लेते हैं। इसके बाद ब्रेंडन सोना को कुछ पैसे देता है और अपने मरे हुए साथी के घर पैसे पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन सोना मना कर देती है। इस पर ब्रेंडन को गुस्सा आता है और वह उसे थप्पड़ मार देता है। इसे देखकर सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह ब्रेंडन से लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और तब ब्रेंडन सैम को समझाता है, तुम एक गैंगस्टर हो और तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। फिर हम देखते हैं कि सोना बाहर दोनों के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह अंदर जाती है तो वह ब्रेंडन और सैम की बात सुन लेती है। ब्रेंडन सैम से कहता है, जैसे ही काम खत्म हो जाए तुम सोना को पैसे देकर खुद से दूर कर लेना। यह सुनकर सोना को लगता है कि दोनों उसे धोखा दे रहे हैं और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इतने में सैम आकर उसे समझाता है, तुमने जो सुना वह सच नहीं है, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। तभी हमें होटल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वही आदमी होटल के भीतर आता है जो सोना का पीछा कर रहा था। वह ब्रेंडन पर गन तान देता है और बताता है कि वह जॉन का दोस्त है और उसे जॉन ने ब्रेंडन को मारने के लिए भेजा है। तब ब्रेंडन उससे कहता है, जॉन के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है,
जितने पैसे उसने तुम्हें दिए हैं मैं तुम्हें उससे 2 गुने दूंगा, बस मेरा साथ दो। यह सुनकर वह आदमी लालच में आ जाता है और ब्रेंडन को जॉन की डील की लोकेशन बता देता है। अगले दिन वे उस जगह पर जाते हैं जहां जोश डीलर से मिलने वाला था। ब्रेंडन और उसके साथी वहां पहुंचकर जोश के सारे आदमियों को मार देते हैं और जोश को पकड़ लेते हैं। वे लोग जोश से सोने का पता पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए वे उसे कई दिनों तक टॉर्चर करते हैं। आखिरकार जोश हार मान लेता है और उन्हें सोने का पता बता देता है। सोने का ठिकाना पता लगते ही वे सोना ले आते हैं और साथ ही उन्हें जॉन का भी ठिकाना मिल जाता है। फिर वे जॉन को मारकर उसका सोना ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें शहर से बाहर निकलना था, तो उन्होंने एक बोट खरीदी थी और उसी से बाहर जाने लगे। बीच रास्ते में ब्रेंडन सैम पर बंदूक तान देता है और कहता है, मैं तुम्हें इससे आगे अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम्हारे हिस्से का पैसा दे दूंगा जिसे लेकर तुम यहाँ से चले जाना। ये सुनकर सैम कहता है, पहले जो तुम्हारे पास है उसे तो चेक कर लो। ब्रेंडन अपना गोल्ड चेक करने जाता है, लेकिन वहां सोने की जगह लोहे की प्लेट्स पाता है। तब उसे पता चलता है कि सैम पहले ही सोना कहीं और रख चुका है। यह देखकर ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। वह ऊपर आता है और सैम से पूछता है कि उसने यह कैसे किया। सैम बताता है कि उसने यह काम सोना के साथ मिलकर किया था। जब ब्रेंडन ने गोल्ड लिया था तब सोना ने चोरी से बैग से सोना निकाल लिया और उसकी जगह लोहे की प्लेट्स रख दी थीं। सैम कहता है कि वह ब्रेंडन को उसका आधा हिस्सा दे देगा। इसके बाद वह ब्रेंडन को एक फोन देता है जिस पर सोना लाइन पर थी। सोना कहती है, अगर सैम को कुछ भी हुआ तो मैं पुलिस को सूचित कर दूंगी और तुम वहीं पकड़े जाओगे। यह सुनकर गुस्से में ब्रेंडन सैम को पकड़कर पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सैम को तैरना नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद वह सैम को बोट पर वापस लाता है और कहता है, तुम चाहते तो सारा सोना लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर सैम कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद सैम दूसरी बोट लेकर किनारे पर पहुंचता है, जहां वह और सोना एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी ओर ब्रेंडन एक शहर में रहने लगता है, लेकिन एक महिला उसकी खबर पुलिस को दे देती है और पुलिस उसे पकड़कर फिर से जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद ब्रेंडन को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सैम ने उसे सोने का पता बता दिया था और साथ ही सोना की एक तस्वीर भी भेजी थी जिसमें सोना प्रेग्नेंट थी। इससे पता चलता है कि सैम और सोना अब एक कपल बन चुके हैं। इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।